पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तो खा चुका है। क्या? चोरी। उस दौर दा बुल्ला उस तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ईद 2026 सिर्फ मीठी सवैयां और गले मिलने का नाम नहीं है, बल्कि ये है सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा रण संग्राम। एक तरफ बॉलीवुड के मेगा बजट स्पाई थ्रिलर्स हैं, तो दूसरी तरफ लॉलीवुड अपनी तारीख की सबसे बड़ी वापसी के लिए तैयार है। रणवीर सिंह से लेकर माहिरा खान तक और शान शाहिद के गंडासे से लेकर फहद मुस्तफा की कॉमेडी तक, कौन जीतेगा बॉक्स ऑफिस की ये जंग। आज की इस वीडियो में हम ईद 2026 पर रिलीज होने वाली इन तमाम बड़ी फिल्मों का कट्टा छट्टा खोलेंगे। बॉलीवुड इस ईद पर अपना सबसे बड़ा मोहरा चल रहा है। आदित्य धर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म धुरंधर, ये कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज स्पाई थ्रिलर है और इसका पार्ट 2 रिलीज होने वाला है इस ईद उल फित्र। फिल्म की कहानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जासूसी और अंडरवर्ल्ड के गिर्द घूमती है। रणवीर सिंह एक ऐसे इंडियन एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं जो कराची की गलियों में एक खतरनाक मिशन पर निकलता है। इसकी स्टार कास्ट में रणवीर सिंह एक नए और संजीदा रूप में होंगे, आर माधवन एक मास्टरमाइंड के तौर पर और अर्जुन रामपाल फिल्म के खतरनाक विलन होंगे मेजर इकबाल के रूप में। इसका थीम हुब्बुल वतनी, इंतकाम और सरहद पार की सियासत होगा। फिल्म का बजट 300 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है, जो इस ईद की महंगी तरीन फिल्म बन सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी लॉलीवुड के बारे में, यानी पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में। आग लगे बस्ती में ये है फिल्म फहद मुस्तफा और माहिरा खान। ईद पर फहद मुस्तफा का पुराना रिश्ता सबके सामने आ रहा है, यानी ईद का और फहद का, लेकिन इस बार उनके साथ है सुपरस्टार माहिरा खान। फिल्म आग लगे बस्ती में लॉलीवुड की गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये एक क्राइम कॉमेडी है। कहानी चंद ऐसे आम लोगों की है जो शॉर्टकट के चक्कर में एक बड़ी डकैती का मंसूबा बनाते हैं। इसमें एक्शन भी है और भरपूर तंजो मिजाज भी है। फहद मुस्तफा और माहिरा खान पहली बार एक बड़े कमर्शियल एक्शन ड्रामा में एक साथ आएंगे। ताबिश हाशमी, जी हाँ दोस्तों, मशहूर होस्ट ताबिश हाशमी इस फिल्म में एक अहम और दिलचस्प किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म की खास बात यह है कि बिलाल आतिफ खान की डायरेक्शन में यह फिल्म बनी है। यह फिल्म पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात पर एक हल्के फुल्के अंदाज में तबसरा भी करती है। तो क्या आप ये फिल्म देखेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सबसे आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के सुपरस्टार शान शाहिद की फिल्म यानी बुल्ला की। शान शाहिद वापस आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक्शन सिर्फ इंडिया में होता है तो शायद आप शान शाहिद को भूल चुके हैं। ईद 2026 पर शान अपनी मेगा फिल्म बुल्ला के साथ आ रहे हैं। दोस्तों ये एक्शन का और जदीद सूफियाना रंग का इम्तिजाज है। नासिर अदीब, जिन्होंने मौला जट का राइटर थे, जिन्होंने मौला जट का स्क्रिप्ट लिखा था, नासिर अदीब मौला जट के राइटर ने इसका स्क्रिप्ट लिखा है। ये फिल्म एक ऐसे हीरो की कहानी है जो हक के लिए गंडासा नहीं बल्कि जदीद हथियार उठाता है। पाकिस्तान में आग लगे बस्ती में और बुल्ला के दरमियान सख्त टकराव मुतवक्के है। एक तरफ फैमिली ऑडियंस है तो दूसरी तरफ शान के डाई हार्ड एक्शन फैंस। तो दोस्तों पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इस मर्तबा खान्स यानी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों के तीनों गायब हैं। आप सोच रहे होंगे कि ईद हो और सलमान खान ना हो, तो जनाब सलमान खान की फिल्म सिकंदर के बाद उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट शूटिंग के मराहिल में है। लेकिन ईद 2026 पर रणवीर सिंह को ओपन ग्राउंड मिल गया है। शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग के साथ साल के आखिर में आएंगे, तो इस बार ईद का असली सुल्तान कौन बनेगा, इसका फैसला तो अवाम ही करेगी। दोस्तों ईद 2026 का बॉक्स ऑफिस किसी मैदान जंग से कम नहीं होगा। क्या रणवीर सिंह का जादू चलेगा या माहिरा और फहद की जोड़ी बाजी ले जाएगी, या फिर शान शाहिद एक बार फिर साबित करेंगे कि वो लॉलीवुड के असल बादशाह है। आप किस फिल्म के साथ हैं, सबसे ज्यादा पुरजोश किस फिल्म के लिए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।